2 करोड़ रोजगार ये देने की बात कहे थे, उसको नहीं दिए हैं। किसानों की आय दोगुना 2022 तक करने जा रहे थे, उसको नहीं किए हैं। और बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो ये वादा किए थे, जैसे आपने बताया 100 स्मार्ट सिटी, वो नहीं किए। तो बहुत सारी चीजें छूट भी रही हैं, इनसे फायदा है। हमें तो लगता है कि जीएसटी से हमारी पब्लिक का नुकसान है। हमें कोई फायदा नहीं दिखा जीएसटी से अभी तक, और ना हमें इन फ्यूचर दिखने वाला है कि जीएसटी से हमें कहीं लाभ हो, या कोई बताए कहीं लाभ जो है इतनी कमी की ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हो ना डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाँ हाँ बताइए क्या कितनी हमारी कितनी है? मुझसे बहस क्यों कर रहे हो? तुम मुझसे लाभ बता दो। हाँ मैं पढ़ा लिखा हूँ, हाँ मांग रहा हूँ। कितनी है जीडीपी हमारी? नहीं तुम बता कितनी है हमारी? तुम बता दो। मैं ITI का स्टूडेंट हूँ, ये हूँ, डिग्री है, तो कितनी है? तुम बता दो। आईटीआई आप ही इकोनॉमिक्स 2 करोड़ कुछ है हमारी। अरे 2 करोड़ है, अरे गंजे छुप रहे हैं। आप ये बताओ। मैं बताऊं, सुनो, अमेरिका इतना बड़ा देश है, वो इतना बड़ा, उससे ज्यादा हमारी जीडीपी है इस टाइम पे। जीएसटी हमसे कटवाते हैं, ये जीएसटी से हमें कहाँ लाभ है बताओ हमें। क्यों टैक्स? एक लाभ गिना दो। क्यों जीएसटी से क्यों लाभ नहीं है? कहाँ है बताओ। अनाज नहीं मिल रहा खाने को, फ्री का अनाज नहीं लॉकडाउन में। एक सुनो, ओ सुन, पहले मेरी बात सुनो, ये सरकार को कह रहे हैं, हम तो नहीं कांग्रेस की सरकार थी, उसमें जब पोलियो की बीमारी आई थी, ये बताओ, पोलियो की बीमारी में जब हमें वैक्सीन कम मिली है, वो भी हमें खरीदनी पड़ी है। अभी ये जो पहले मेरी बात सुनो। अभी इनका एक योजना इनकी चली थी कि हर ठेले वाला भी चाहे तो 10 से 20 हजार रुपए लोन ले सकता है। लेकिन उससे पूछिए आप ठेले वाले से कि वो बैंक जाके कितनी बार चक्कर लगाता है, और क्या वो 10 हजार में 10 हजार रुपए पाता है? पाता है, कम से कम आप पता करिए ठेले वाले से। आधा जनता खा जाती है उसी में। बैंक लूटेगा, उससे अधिकारी लूटेंगे, 10 बार जाएगा, पेट्रोल टाइम फूकेगा, तब जाके उससे मिले। देख लो अब महंगाई इतनी ज्यादा। कहने का मतलब है कि स्वास्थ्य शिक्षा फ्री होना चाहिए। फ्री नहीं होनी चाहिए आप, लेकिन इस पर जो महंगाई है, जैसे आप जीएसटी लगा देते हैं शिक्षा पर या दूध पर, चाहे हम डेली पी रहे हैं, दूधों पर जीएसटी लग 100 जा रुपए रहा के नोट पे आप कितनी बार जीएसटी लोगे? मुझे ये बताओ, 100 रुपए के नोट पे कितनी बार जीएसटी लोगे? मैं कहाँ जीएसटी नहीं देता हूँ। मैं पेट्रोल डलाने जाऊँ वहाँ जीएसटी, राशन लेने जाऊँ वहाँ जीएसटी, मैं अगर यात्रा करूँ तो वहाँ जीएसटी। हर जगह पे 100 रुपए पे देखा जाए मुझे 50 रुपए बचते हैं, और 50 रुपए मेरे जीएसटी में चले जाते हैं। आप एक बार उसको सोचना, गणना करना सही से। और हम ये जानना चाहते हैं, अगर हमारी बातें किसी को बुरी लगी हो तो हम किसी भी भाई को, कोई बता नहीं सकता ये कि जीएसटी पर हमें कितना फायदा है। हमें तो लगता है कि जीएसटी से हमारी पब्लिक का नुकसान है। हमें कोई फायदा नहीं दिखा जीएसटी से अभी तक, और ना हमें इन फ्यूचर दिखने वाला है कि जीएसटी से हमें कहीं लाभ हो, या कोई बताए कहीं लाभ जो हो। है इतनी कमी गिना रहे हैं और कमी सरकार की बता रहे हैं। सरकार को अब 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, क्या ये लग रहा है? 24 लग ये रहा है कि जैसे मोदी जी 2014 में आए थे, उन्होंने कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 100 स्मार्ट सिटी। हाँ 100 स्मार्ट सिटी देंगे, या क्योटो बना देंगे हम बनारस को। तो हम इलाहाबाद से ही रहने वाले हैं, इलाहाबाद साइड से, तो हम बनारस को बराबर देखते हैं। कुछ नहीं बना है वहाँ भी, अभी गड्ढा युक्त सड़कें हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। और इन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देने की बात। पिछली बार रेलवे की जो वैकेंसी आई थी अमूमन 60,000 के आसपास आई थी, लोको पायलट और टेक्नीशियन की। अब की बार जो वैकेंसी आई है मात्र 5600 आई है लोको पायलट की। अब ये बताइए, इतने बड़े देश में 5600 वैकेंसी कोई मायने रखती है क्या? वो भी एशिया की सबसे बड़ी जीडीपी। तुम बताओ। नहीं आप बताओ ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हो ना डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाँ बताइए कितनी हमारी कितनी है? मुझसे बहस क्यों कर रहे हो? तुम मुझसे लाभ बता दो। हाँ मैं पढ़ा लिखा हूँ, हाँ मांग रहा हूँ। कितनी है जीडीपी हमारी? नहीं तुम बता कितनी है हमारी? तुम बता दो। मैं ITI का स्टूडेंट हूँ, ये हूँ, डिग्री है, तो कितनी है? तुम बता दो। आईटीआई आप ही इकोनॉमिक्स 2 करोड़ कुछ है हमारी। अरे 2 करोड़ है, अरे गंजे छुप रहे हैं। आप ये बताओ। मैं बताऊं, सुनो, अमेरिका इतना बड़ा देश है, वो इतना बड़ा, उससे ज्यादा हमारी जीडीपी है इस टाइम पे इंडिया की। हमें जो ये अभी ये हमको ये कटवा रहे हैं, अभी हमारे जो हम कटवा जीएसटी हमसे कटवाते हैं, ये जीएसटी से हमें कहाँ लाभ है बताओ हमें। क्यों टैक्स? लाभ गिना दो। क्यों जीएसटी से क्यों लाभ नहीं है? कहाँ है? अनाज नहीं मिल रहा खाने को, फ्री का अनाज नहीं लॉकडाउन में। पहले मेरी बात सुनो, ये सरकार को कह रहे हैं, हम तो नहीं कांग्रेस की सरकार थी, उसमें जब पोलियो की बीमारी आई थी, ये बताओ, पोलियो की बीमारी में जब हमें वैक्सीन कम मिली है, वो भी हमें खरीदनी पड़ी है। अब ये जो पहले मेरी बात सुनो, मैं बोल रहा हूँ ना। और अब जो ये वो आई है ना, ये कोरोना की वैक्सीन फ्री में मिलेगी। अगर वो कांग्रेस सरकार थी ना, मर जाता मर। अभी बता रहा हूँ, फ्री तो दी गई है, फ्री दी गई है, फ्री। नहीं पता है तुमसे पहले ठीक है, अच्छी बात है। तुम ऐसी बहस करोगे। देखो इनको पहले भी पोलियो आई थी, अभी उनको पहले भी बहुत सारी बीमारियां आई हैं जो हमें अभी भी हमारे घर में देखोगे बहुत सारे लोगों के यहाँ टीके लगते थे, उसका नाम मुझे नहीं याद है, पैदा होने के बाद अभी भी दाग बना होगा। वो बहुत सारी बीमारियां आती हैं जाती हैं, ऐसा कुछ
नहीं है, जो भी गवर्नमेंट रहेगी वो अपने लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देगी, ऐसी कोई बात नहीं है कि फ्री दे दिया जाए। और अच्छी बात है, गवर्नमेंट हमेशा देती है, तो उसमें कौन सी बात है। बहुत सारी जगह से हमें टैक्सेस देना पड़ रहा है, तो हम उससे दे रहे हैं, सरकार हमें दे रही। इन्होंने कहा कि उससे हमें फ्री का अनाज मिल रहा है। इनका कहने का मतलब अल्टीमेट ये हुआ कि सरकार फ्री दे रही, इसका मतलब हमसे कहीं ले रही है। यही तो हुआ कि अगर महंगाई है तो कहीं से हमसे ले रही तब दे रही ना, ऐसा मतलब थोड़ा घर से दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है, घर से कभी नहीं देता। और हम रोजगार की बात कर रहे थे, 2 करोड़ रोजगार ये देने की बात कहे थे, उसको नहीं दिए हैं। किसानों की आय दोगुना 2022 तक करने जा रहे थे, उसको नहीं किए हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो ये वादा किए थे, जैसे आपने बताया 100 स्मार्ट सिटी, वो नहीं किए। तो बहुत सारी चीज़ें छूट भी रही हैं इनसे। विरोध नहीं है सरकार का, लेकिन जो कह रहे थे वो किए नहीं है, इस बात का विरोध है। आप रोजगार दो हमें, बस हम तो स्टूडेंट हैं, पढ़ के नौकरी करेंगे अपना, हमें क्या जरूरत है बाहर आने का। हम दूसरे स्टेटों से यहाँ के 10 से 12 हज़ार रुपए क्यों कमाएंगे, हम 40-50 हज़ार कमाएंगे। कुछ लोग जब रोजगार का मुद्दा उठता है तो कुछ लोग ये कहते हैं इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही हैं, सब डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसमें यहीं के मजदूर तो काम कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखिए, मजदूर एक अलग वर्ग हो जाएगा और ये शिक्षित जो युवा दिख रहे हैं ये अलग वर्ग हो जाएंगे। सारे लोग अलग अलग हैं। हमारे घर में जो नहीं पढ़ेगा हमारा भाई, वो या तो व्यवसायी दुकान खोल लेगा या वो मजदूर बन जाएगा। हम पढ़ लेंगे तो हम नौकरी करेंगे, हमारा भाई और पढ़ लेगा तो ये अच्छा ऑफिसर बन जाएगा, IAS PCS बन जाएगा, तो ये हमें और पब्लिक डीलिंग करेगा अच्छी तरीके से। सरकार ये भी कह रही है स्वरोजगार की तरफ बढ़ावा कर रही है कि अपना बिजनेस करो, इसको आप कैसे देख रहे हैं? स्वरोजगार का मतलब यही तो हुआ कि बिजनेस हम कर लें। अभी इनका एक योजना इनकी चली थी कि हर ठेले वाला भी चाहे तो 10 से 20 हज़ार रुपये लोन ले सकता है, लेकिन उससे पूछिए आप ठेले वाले से कि वो बैंक जाके कितनी बार चक्कर लगाता है और क्या वो 10 हज़ार में 10 हज़ार रुपये पाता है। कम से कम आप पता करिए ठेले वाले से। आधा जनता खा जाती है उसी में। बैंक लूटेगा, उससे अधिकारी लूटेंगे, 10 बार जाएगा, पेट्रोल टाइम फूकेगा, तब जाके उससे मिलेगा। देख लो, अब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे। आप लोग एक तमाम कमी गिना रहे हैं, फिर भी ये सरकार बार बार सत्ता में आ रही है और ये दावा भी ठोक रही है कि इस बार 24 में 400 से पार। कोई बात नहीं है, वो तो अलग, पॉलिटिक्स से एक अलग मैटर हो जाता है। हम स्टूडेंट हैं, हमने अपनी बात रखी, वो अपना नेता अपने पॉलिटिक्स अपने स्तर से देखेंगे, वो हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हम ये चाहते हैं, सरकार से अपेक्षा करते हैं और मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आपने जो वैकेंसी दी है इसमें आप कुछ इंक्रीज करिए, बढ़ाइए, ताकि हमारे बहुत सारे भाई बहन अभी बेरोजगार बैठे हैं, उनको रोजगार मिल सके। धन्यवाद। चलिए ठीक है, धन्यवाद।